दोस्तों, इस कहानी में चार बहुत ही गहरे दोस्तों की हम बात करने वाले हैं। चारों दोस्तों में भी अगर मैं कहूँ तो हंसमुख नाम के व्यक्ति के बारे में यह कहानी है। यह चारों दोस्त बचपन से ही यानी कि स्कूल के समय से ही बहुत ही पक्के मित्र थे। इन सभी में हंसमुख अपने नाम की तरह ही स्वभाव से हंसमुख, सबसे मेलजोल रखने वाला और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा राज होता है जो वह किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं। हंसमुख का भी ऐसा ही एक राज था और हंसमुख ने अपने इस राज को अपने दोस्तों से काफ़ी समय से छुपा रखा था और उसके दोस्त भी इस राज को कभी नहीं जान पाए थे। एक बार काफ़ी समय बाद चारों दोस्त इकट्ठा हुए। सब एक साथ अच्छा समय बिताना चाहते थे, इसलिए सब ने मिलकर यह तय किया कि वह सब बाइक पर किसी लंबे सफ़र पर घूमने जाएंगे। प्लान के मुताबिक सभी ने अपनी अपनी गाड़ियां निकाली और चल पड़े। लंबे सफ़र पर वो सब गाड़ियां काफ़ी तेज़ भगा रहे थे। इसी दौरान तेज़ हवाओं के चलते हुए हंसमुख का राज खुल गया और उसके दोस्तों के सामने उसका राज फाश हुआ तो उसके दोस्त देखकर उसे सब दंग रह गए, हैरान और शस्तर रह गए कि हंसमुख, ये क्या है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कैसे नहीं जान पाए कि तुम्हारा एक राज भी है जो तुमने हम जैसे दोस्तों से छुपा रखा है। और उन्होंने ये बात कहते हुए अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके लगाकर हंसने लगे। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा कि तुम्हारे ऊपर की खेती पर फसल आना बंद हो गई है क्या? कुछ पलों बाद उनको हंसता देख हंसमुख भी उनके साथ हंसने लगा। हंसमुख के सभी दोस्तों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने हंसमुख से पूछा कि हम तो तुम्हारे इस राज के बारे में देखकर हंस रहे हैं, लेकिन भला तुम क्यों हंस रहे हो? हंसमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कितना पागल था जो अपने इस राज को छुपाने के लिए काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या करें, जब मेरे खुद के बालों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो भला ये दूसरे के बाल मेरा कितना साथ देने वाले थे। हंसमुख की ऐसी दरिया दिली देखकर उसके दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और वह अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, हंसमुख का जो राज था वो सबसे बड़ा राज हंसमुख ने सबसे यही छुपा कर रखा था कि वक्त के साथ साथ किसी बीमारी के कारण हंसमुख के बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे थे और इस कदर तेज़ी से झड़ते हुए हंसमुख गंजा हो गया था और अब वो दूसरों के बाल यानी विग लगाया करता था। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन में हमारी कमियों को छुपाने की जी जान से कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमारी वह कमियां लोगों को हंसी का कारण बन सकती हैं और हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जो हमारी सोच है वह ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की सोच हो। अगर हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी हमें स्वीकार कर लेती है।